सब्सक्राइब कीजिए अपोजिंग इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। Hello my dear students of class 6, welcome to you in my channel. How are you all? I hope you all are fine and you are at your home. Stay home, stay safe. And exercise 1C has finished, and now today we are going to start exercise 1D. And in this exercise we will understand how to round off a number, how to estimate the sum. Okay, so let's get started. सो माई डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट द बुक, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है या किसी से नहीं ली है तो अब इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. ओके, सो नोट इट इन योर कॉपी एंड सॉल्व इट आफ्टर दिस वीडियो. यू कैन पॉज दिस वीडियो, नोट इट. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और राइट कर सकते हैं. राइट, so please write all the questions. There are 31 questions in this exercise. Now my dear students, let's get started the exercise 1D and let's understand how to round off a number. So question number first is round each of the following numbers to the nearest 10. Okay, rounding of a number to the nearest 10. and इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, है ना. तो सबसे पहले हम नियरेस्ट टेंस को समझेंगे कि ये कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए इज़ 36. सो यू कैन सी हियर इन द 36 3 टेंस एंड 6 वंस. ओके, तो अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर वो नियरेस्ट टेंस है, ठीक है, नियरेस्ट 10, तो ये आपका हो गया टेंस और नियरेस्ट 10 करना है तो अब टेंस पर डिजिट देखिए क्या है, 3 है और उसके जस्ट पहले कौन सी डिजिट है. ठीक है, इस डिजिट को देखेंगे, ये है 6. अगर ये 6 होता है, अगर ये डिजिट 5 से कम होता है ना, लेस देन 5 होता है, मतलब 0 1 2 3 या 4 में से कोई एक होता है. जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं आपको 32, इसको राउंड ऑफ करना है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है 2 है. अब ये अगर 2 है बेटा तो हम इसको कर लेंगे 0 एंड राइट कर देंगे 3. ये हो गया राउंड ऑफ. ठीक है, लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर 3 ना हो करके 6 है तो हम 6 को तो 0 करेंगे ही, लेकिन ये जो 3 है इसको हम 4 कर देंगे और आपका टोटल 40 आंसर आ जाएगा. तो ये हमने कैसे किया है यहाँ पर ये समझने वाली बात है. सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें. एक बार फिर से रिपीट करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस को लेकर के और समझते हैं. सो मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 49. ओके, एंड इसको राउंड ऑफ करना है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे ये जो 9 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है. ठीक है, तो आपको इसमें 1 प्लस करना होगा, तो 4 एंड 1 हो जाएगा आपका 5 और इस प्लेस पर तो 0 होना ही होना है. ठीक है, और इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है कि मान लीजिए कोई एक नंबर आपको दे दिया जाता है 300, ठीक है, 374. तो हमें ओके, सो से इससे थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए. मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 74 और इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो नियरेस्ट 10 पे करना है. तो बताइए कि अगर हम इसको 10 के नज़दीक करना चाहते हैं, मतलब ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 से डिविजिबल हो. और दो तरीके के नंबर चेंज कर सकते हैं इसको. एक तो 70 लिख सकते हैं जो कि 10 से डिविजिबल है, इससे 74 से कम और 74 से ज़्यादा नियरेस्ट 10 पर ऐसे चेंज कर सकते हैं. 70 या 80, तो कौन सा सही है, जो 74 के ज़्यादा नज़दीक है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 74 में से 4 माइनस करना पड़ेगा
70 लाने के लिए, लेकिन 74 से 80 लाने के लिए हमें 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 6 या 4, ठीक है। तो ये वाला आपका ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए तो ये तो बात होगी थोड़ी समझने के लिए, लेकिन हम ये बता रहे थे कि कैसे चेंज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। द क्वेश्चन इज़ 4 5 6 2 एंड वी हैव टू राउंड ऑफ इट नियरेस्ट 10। सो नियरेस्ट 10 करना है, तो टेंस के प्लेस पर यहाँ क्या है वो देखिए 6 है, वंस के प्लेस पर है क्या 2 है। सो अब अगर ये 2 है, 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5, तो 2 के प्लेस पर 0 तो हो ही जाएगा यहाँ पर, ये जो है वो 0 में चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें है ना 4 5 6 रिमेन सेम, वी डोंट चेंज इट बिकॉज 2 इज़ लेस देन 5। तो ये चेंज क्या होता, मान लीजिए ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है बेटा, यहाँ पर 4 5 6 7 हो जाता या 5 हो जाता, 5 6 7 8 या 9 में से कुछ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 7 कर लिया है। देन इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये आपका 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड इन दिस कंडीशन जब 7 बड़ा हो जो है 5 से, यानी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है, ठीक है, वंस के प्लेस पर जो कि बड़ा होता है 5 से, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 0 तो करते ही करते हैं, 0 तो सभी में होगा, लेकिन हम इस वाले डिजिट में यानी कि टेंस के प्लेस पर जो भी डिजिट होती है उसमें हम 1 प्लस भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 है जो कि 7 हो जाएगा, 5 एंड 4, तो आपका 4570 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये 2 था आपका, है ना, 2 था यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे 0 तो हुआ ही, लेकिन कुछ भी हमने प्लस नहीं किया। तो जब 5 से कोई छोटा नंबर होता है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 या फिर 4 और या फिर 0, अगर इनमें से कोई नंबर होता है वंस के प्लेस पर यहाँ पर, तो हम इसको जो है 0 तो कर देते हैं, बट बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन अगर ये 5 5 6 7 8 या 9, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, अगर जो है ये होते हैं स्ट्रॉन्ग डिजिट्स होती हैं यहाँ पर, तो हम इसमें चेंज भी कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए ये नंबर ऐसा होता 4 5 6 5, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर ये 5 है, ग्रेटर देन 5 या इक्वल 5, 5 6 7 8 9 में से कोई एक होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 तो राइट करेंगे ही, बाकी ये जो है इसमें 1 प्लस कर देंगे यहाँ 6 में, ये 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ पर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9 होता, 5 6 7 8 9 के लिए यही सेम आपका आंसर आता, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज़ राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 100, सॉरी। सो नियरेस्ट 100 पर अब हम समझेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन, बेटा आपको यही चीज़ें करनी है, केवल ये जो हमने इधर ये राइट किया समझाने के लिए राइट किया आपको, तो इसको कॉपी में फेयर कॉपी में नहीं राइट करना है। यू कैन राइट इन योर रफ कॉपी बट फेयर कॉपी में मत राइट कीजिएगा, ठीक है। आप राइट कर भी सकते हैं समझने के लिए खुद के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपके समझने के लिए। सो यू कैन सी हियर इन द बुक कॉपी, सॉरी, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है 814 है, ओके। सो 814, 4 इज़ वंस, 1 टेंस एंड 800, सबको नियरेस्ट 100 पर ये राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पर। तो आप 100 वाले प्लेस को देखेंगे, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ उसके जस्ट पहले यानी कि टेंस के प्लेस पर क्या है, ये है 1 और 1 इज़ लेस देन 5, ठीक है, 1 छोटा है 5 से, तो हम ये बाकी की सारी चीज़ें इतना तो 0 कर देंगे, ठीक है, समझ पा रहे, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 8 रिमेन सेम, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये चेंज कब होता, रिमेंबर वन थिंग, ये चेंज कब होता है, यानी कि ये 8 की जगह पर 9 कब हो जाता है, ये 900 कैसे आता। मान लीजिए यहाँ पर 824 होता तो क्या आता, तब आपका 800 आंसर आता, ठीक है। 1 सेकेंड, sorry for disturbance, let's get started here. So this is 814, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है। आपको नियरेस्ट 100 पर करना है तो आपको टेंस वाली डिजिट देखनी है। अगर आपको नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस के प्लेस पर कौन सी डिजिट है वो देखनी है। अगर आपको नियरेस्ट टेंस पर करना है तो वंस वाली डिजिट देखनी है, ठीक है, कि वंस वाली डिजिट क्या है। अगर ये डिजिट्स जो हैं वो 0 0 1 2 3 या 4 होती हैं तो आपको 0 करना है, लेकिन कुछ भी प्लस नहीं करना 100 टेंस वाले प्लेस पर। और अगर यही चीज़
5 6 7 8 या 9 होती हैं तो ज़ीरो तो करना ही है बाकी सारी चीज़ें, लेकिन इसमें 1 प्लस नहीं प्लस भी करना होगा। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर 814 लिखा हुआ है, 814 824 834 804 या फिर 844, इन सभी के लिए एक ही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 0 एंड 4 लिखा हुआ है। तो जब भी 0 1 2 3 4 होता है बेटा, तो उसके लिए आपका एक ही आंसर हो जाएगा, ये 800। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे 8 में, ठीक है। और ये बाकी दोनों चीज़ ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि आपको नियरेस्ट 100 करना था, और 100 में तो 2 ज़ीरो होते हैं ना, तो नियरेस्ट 100 करोगे तो 2 ज़ीरो तो होना ही होना। एकदम 100% श्योर हो जाओ इस बात के लिए कि आप नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हो, तो लास्ट में 2 ज़ीरो तो होगा ही होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 0 4 0 भी आ जाएँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है 8 0 3 4, ठीक है, और इसको आप नियरेस्ट 100 पे करेंगे तो ये 1 हो गया आपका, ये 10 ये 100, तो 100 से पहले आप देखिए 3 है यहाँ पर, तो ये 3 है, तो ये बाकी की दोनों चीज़ ज़ीरो हो जाएंगी। अब अगर ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 8 0 0 0। इसमें आपको कुछ प्लस नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, इस ज़ीरो में कुछ प्लस। तो आपका 8000, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है 2 ही ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पर देखिए आप 3 0 देख पा रहे होंगे। नियरेस्ट 100 करना है, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो 2 ज़ीरो तो होना ही होना है। और कभी कभी 3 या 4 5 ज़ीरो भी मिल सकते हैं आपको, इसमें लिए कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आप नियरेस्ट 10 पर कर रहे हैं तो 1 0 फिक्स है, लास्ट में 1 0 रहेगा। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, मतलब 1 0 तो होगा ही होगा कम से कम, मिनिमम। ओके, एंड इफ़ देयर इज़ 100 देन 0 0 होना ही होना है। इससे ज़्यादा हो सकता है बट 1 0 नहीं हो सकता। आप नियरेस्ट 100 पे अगर कर रहे हैं तो 0 0 रहेगा वहाँ पर, एकदम कंफर्म रहो। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। यहाँ पर ये 1 2 5 4 ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यू कैन सी हियर। इसको नियरेस्ट 100 में करना है। सो ये 1 10 एंड 100, ओके। सो 100 के पहले यहाँ पर क्या है? 5 है, 5, ठीक है, ये 5 इज़ ये आपका स्ट्रॉन्ग डिजिट आ गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा। सो दिस इज़, ये दोनों जीरो कर लीजिए। सो 0, ओ शिट यार, sorry for disturbance. Okay, so let's start. This is 1 2 5 4. so ये दोनों जीरो हो जाएंगे आपके, 0 0, एंड यहाँ पर 1 प्लस करना होगा, तो ये आपका आ गया 3 एंड 1, ठीक है। इस तरीके से 1300 आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, प्लीज़ वॉच द वीडियो 2 to 3 times and you will able to solve. Now we will understand how to round off the number nearest 1000. यहाँ पर हम समझेंगे कि नियरेस्ट 1000 पर किसी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। क्वेश्चन इज 28394, क्वेश्चन नंबर डी है ये आपका। सो 28394, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1s 4, यहाँ पर 1s है, 9 10s 300 8000 एंड 2 10,000, ठीक है। सो हमें करना क्या है? नियरेस्ट 1000, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नियरेस्ट 1000 पर इसको राउंड ऑफ करना है हमें। सो नियरेस्ट 1000, आप यहाँ पे 1000 पर डिजिट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? 2 8 3 9 एंड 4। दिस इज योर नंबर गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो 1s 10s 100, 1s 10s 100 एंड 1000। सो 1000 वाले प्लेस पर आपका 8 है, उससे जस्ट पहले देखेंगे ये क्या है। अगर ये नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आपको इसमें 1 प्लस नहीं करना होगा। लेकिन अगर ये 4 होता, 5 होता, 5 6 7 8 9 में से कोई होता, तो इसमें हम 1 प्लस करते, ठीक है। यहाँ पर क्या है अभी नंबर? ये नंबर क्या है? 3 है, तो 3 है तो हम प्लस नहीं करेंगे, बस ये तीनों जो हैं ये 0 कर देंगे। तो टोटल आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 8 एंड 000। अब देखिए यहाँ पे 3 0 क्यों आए? क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं, तो ये 3 0 तो होना ही होना है। इससे ज़्यादा 0 हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें।
Now let's understand the question number 4, which is round each of the following numbers to the nearest 10,000. Now 10,000 पर इसको nearest 10,000 पर राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर है 2, 6, 3, 4 and 0. Okay, so ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So 10,000 से पहले यहाँ पर क्या है ये देखिए, 10,000 से पहले क्या है यहाँ पर 6 है ना, तो 6 है तो हमें क्या करना होगा, फिर ये सारी चीज़ें तो इधर ये 0 हो जाएंगी, ठीक है, और इसमें 1 प्लस भी कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। 1 प्लस हमने क्यों किया है, 1 ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये जो नंबर है आपका 1000 के प्लेस पर ये 6 है एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब ग्रेटर देन 5 होता है तो हमें 1 प्लस करना होता है, इसलिए आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एस्टिमेशन, एस्टिमेट ईच सम टू नियरेस्ट टेंस। यहाँ पर एक नंबर दिए होते हैं इस तरीके से प्लस करके 43 + 78, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है बट नियरेस्ट 10 पर एस्टिमेट करके। तो सबसे पहले हम इन 43 और 78 दोनों को राउंड ऑफ कर लेंगे एंड इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। दो नंबर्स हैं यहाँ पर, दोनों को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 या जिस पर भी गिवन है क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 पर कहेगा तो नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज 100,000 वाट एवर। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 43 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 व्हिच इज़ 40 हियर, 43 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 40। सो आपने अभी समझाया कि जो है 43 को कैसे या किसी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 पर। तो नियरेस्ट 10 करना है तो आप वंस देखेंगे, ठीक है, ये 10 है तो इसके जस्ट पहले वंस देखेंगे, वंस यहाँ पर 3 है तो प्लस नहीं करेंगे 4 में कुछ भी, ये 40 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 78, ओके, सो नियरेस्ट टेंस करना है यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं ये टेंस के पहले ये आपका वंस 8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, जब 8 इज़ ग्रेटर देन 5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है ना, ये 8 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर +1 करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। 7 में 1 प्लस करने पर 80 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल टू 40 + 80। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 आया हुआ था ये और ये 80, इन दोनों को हमने इस तरीके से प्लस कर लिया है, तो 40 + 80 120 इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। सो बिफोर सॉल्विंग इट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन विच इज़ एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 पर इसको भी एस्टिमेट करना है। द क्वेश्चन इज 538 + 276। सो 538 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 540 बिकॉज 538 सो नियरेस्ट 10 पर करना, ये 8 है बेटा तो यहाँ पर 0 एंड 3 में 1 प्लस कर लिया तो ये 4 एंड ये 540 आ गया, ठीक है। नाउ 276 सो यू कैन सी हियर दिस इज 6 देन 6 इज ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 28 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। सो 540 एंड 280, सो हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल टू 540 + 280 और इसको हम ऐड कर लेंगे ऐसे 540 एंड 280 राइट करके। सो आप ऐड करेंगे 0 4 एंड 8 12 2 यहाँ 1 कैरी 5 एंड 2 7 एंड 1 8, सो 820 इज़ योर आंसर, ठीक है, 820 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। So the question number 22 is saying that there are 54 balls in one box A and 79 balls in box B. There are two box A and box B. So there are 54 balls in box A and 79 balls in box B. क्वेश्चन का मतलब है कि दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। बॉक्स ए में 54 बॉल्स हैं और बॉक्स बी में 79 बॉल्स हैं। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। आपको एस्टिमेट करना है इन दोनों का सम। सो एज बिफोर फर्स्ट वी विल राइट हियर द 54 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10, 79 estimated to nearest 10, okay। so 54 सो नियरेस्ट 10 करना है, यहाँ पे वंस देखेंगे 4 है तो 0 एंड 6 राइट, नो
वाई नॉट 6, वाई नॉट 6? 54 है तो 60 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो है वो 4 है, तो 4 है तो इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट ऐड 1 in 5 बिकॉज 4 इज लेस देन 5। देखो सिंपल सी बात है ना कि 0 1 2 3 एंड 4 ये होंगे तो ऐड करना है, प्लस करना है। ये होंगे आपके वीक नंबर, ठीक है, वीक डिजिट्स, ये होंगे तो प्लस करना है, ठीक है। और अगर 5 6 7 8 या 9 में से हो गए तो ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ये होते हैं तो प्लस करना है, और 1 2 3 4 0 होगा तो नहीं करना है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपने कर लिया 54 को, ये 50 आ गया, 79 में आपका 80 आ गया, क्योंकि 9 था तो 1 प्लस करना पड़ा। हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल टू 50 प्लस 80। तो आप ऐसे राइट करके 50 प्लस 80 0 8 एंड 5 13, सो आपका आ गया 130। Now let's understand the question number next, which is estimate each difference to the nearest thousand. My dear students, अभी तक आपने सम पढ़ा है, ये नेक्स्ट सम है जिसमें आपको डिफरेंस को एस्टिमेट करना होगा। सो द क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड। नियरेस्ट थाउजेंड पर एस्टिमेट करना है। सो यू कैन सी हियर 40,005 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 40,005, ठीक है। सो नियरेस्ट थाउजेंड करना है यहाँ पे, ये हो गया 1s 10s 100 1000। 1000 के पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो है तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये 3 zeros, ठीक है। यहाँ पर ये जो 005 था ये 000 में चेंज हो गया, और ये 47 ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर राउंड ऑफ करना है 39398 सॉरी 39488, ओके। सो यहाँ पर नियरेस्ट थाउजेंड करना है, तो थाउजेंड से पहले यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ है, ये 4 है यहाँ, ठीक है। 4 है तो 4 इज़ लेस देन 5, 4 छोटा होता है 5 से, तो इस वजह से यहाँ पर हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। 39,000 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो इसको प्लस सॉरी सबट्रैक्ट कर लेंगे 47,000 से 39,000, तो आपका 8,000 आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी तरीके की कंप्लेन हो या प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को अपोजिट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और एक्टिव रहें और पढ़ते रहें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर पर, और पूछ सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज दिस अगेन, ओके। सो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 17514, ओके, एंड द क्वेश्चन इज राउंड इट टू द नियरेस्ट 10,000। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको नियरेस्ट 10 पर कैसे करेंगे। नियरेस्ट 10 पर भी समझते हैं, नियरेस्ट 100 पर भी समझते हैं, नियरेस्ट 1000 पर भी समझते हैं, 10,000 पर भी, ओके। सो अगर हमें नियरेस्ट इसको 10 पे करना होगा तो हम वंस पर देखेंगे कि क्या है। ये 4 है तो ये 0 हो जाएगा आपका, 1 7 5 1 एंड 0, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर ये नियरेस्ट 10 पे है। अब सिमिलरली अगर नियरेस्ट 100 पे करना होगा तो नियरेस्ट 100 पे करना है तो हमें ये नंबर देखना होगा, ये 10s वाला, यहाँ पर 1 है, और अगर ये 1 है बेटा तो यहाँ पर ये 2 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो 5 7 1 ऐसे ही राइट कर लेंगे, कुछ प्लस नहीं होगा यहाँ पर। अगर यही चीज़ अगर नियरेस्ट 1000 पे कहा जाएगा तो नियरेस्ट 1000 ये आप देखेंगे ये नंबर यहाँ पे 5 है, तो अगर 5 है तो और नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, यानी कि ये 5 1 4 विल बी चेंज इनटू 0, एंड ये 5 है यहाँ पर, तो 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, ठीक है। 5 जो है यहाँ होता है तो 1 प्लस किया जाता है, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया। तो ये आपका 8 हो जाएगा,
और ये 1, 18,000 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें नियरेस्ट 10,000 करना है, सो 10,000 ये आपका वंस, टेंस, 100,000, 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 करना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो 10,000 आप देख जो है 10,000 में 1 2 3 4 कितने ज़ीरो होते हैं, वंस, टेंस, 100,000, ठीक है। 10,000 4 ज़ीरो है यहाँ पर। सो अगर ये 4 ज़ीरो हैं, 1 7 5 1 4, ठीक है। तो अगर 4 ज़ीरो तो ये 4 के 4 ज़ीरो हो जाएंगे ऐसे। और ये जो 7 था ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए 1 प्लस कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ गिवन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर, विच इज क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। द क्वेश्चन इज 957। व्हाट इज दिस? 957 माइनस 578। तो दोनों नंबर्स को हम एस्टिमेट कर लेंगे फर्स्ट। सो ये नियरेस्ट 100 पर एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 100, ओके। सो दिस इज़ 100, 9 इज़ 100 ईयर, एंड ये 5 आपका हो जाएगा। तो 5 है तो इसमें प्लस करना होगा, 9 में प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, और ये बाकी की दोनों चीज़ 0 हो जाएंगे। तो ये एस्टिमेट हो गया 1578 को एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो 7 है तो 1 प्लस होगा 6 एंड 00 यहाँ पर भी लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 1000 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 600 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको 400 जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा ये? हाँ, 400 आपका आंसर आ जाएगा, 400, ओके। आई होप यू आल अंडरस्टैंडिंग इट। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू सॉल्व हियर। आई थिंक क्वेश्चन और सॉल्व करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। 43 बिना स्टेटमेंट के मत सॉल्व करिएगा, प्लीज़ स्टेटमेंट राइट करके ही सॉल्व करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। द 53 माइनस 18 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ नियरेस्ट 10 पे करना है तो टेंस पे करना है, तो वंस को देखेंगे यहाँ 3 है, तो 3 है तो कुछ भी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, बस ऐसे ही 0 हो जाएगा। ये 50 आ जाएगा, माइनस 18 है यहाँ पर, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 50 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर 30 यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, ये ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। और ठीक है ना, ऑल राइट। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल आइकन सब्सक्राइब करके, ओके। बाय बाय।